हेलो हेलो एवरीवन। मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। पीजीटी मैथ्स हूँ और लगभग मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है 11-12 पढ़ाते हुए। और आज मैं आपको 10th क्लास का मैथमेटिक्स का टॉपिक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 के नाम से हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उस टॉपिक के बारे में आप अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछें। पहला, किस टॉपिक का क्या मीनिंग है। दूसरा, उस टॉपिक के अंदर क्या है। और तीसरा, उस टॉपिक का अपनी दिनचर्या में, डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये यदि 3 क्वेश्चन के आंसर तुमको मिल जाए तो वो टॉपिक पूरा क्लियर है, और नहीं मिलते हैं तो जस्ट यू हैव टू आस्क टू योर टीचर। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला क्वाड्रेटिक, दूसरा इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का क्या मतलब होता है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वी कैन गेट द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा है 9th क्लास में, पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है ना। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल आर नॉन जीरो नॉन नेगेटिव, ये होता है पॉलिनोमियल। उसमें हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्लियर। सो क्वाड्रेटिक मीन्स कोई भी वेरिएबल उसमें यूज हो रहा है उसकी पावर 2। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इक्वेशन का मतलब नहीं पता होता है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है। छोटी सी डेफिनेशन है, आप अपने आपको याद रखें, याद दिलाएं कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन, इफ वी आर इक्वेटिंग एनी पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 देन पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वेशन। किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो उसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यदि मैं इसको 0 के बराबर पुट कर दूंगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, देन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 इज नोन एज ए लीनियर इक्वेशन। ओके, देन इफ वी हैव quadratic polynomial that is ax square plus bx plus c, यदि हम p of x को 0 के बराबर पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कुल मिला के बात यह है कि किसी भी पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्यूबिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्यूबिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड सो ऑन। फिर उसके बाद में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सारा, मतलब इसमें पूरा ये एक सिनारियो है। सो आपको ये समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स कि एक इक्वेशन जिसके अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 हो, उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। सो आपको ये चीज क्लियर हो गई है, ये टॉपिक के बारे में आपको क्लियर हो गया। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन
का मीनिंग क्या होता है। सो हमने देख लिया है एक इक्वेशन, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसके अंदर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 हो, वेरिएबल चाहे कोई सा भी हो, उसको बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात करते हैं व्हाट इज इनसाइड इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या है, सेकंड क्वेश्चन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या है, हमें इसे सोल्व करना सीखेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता करेंगे, ये सारी चीजें हम सोल्व करेंगे। ये इनसाइड है उसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन था मेरा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लाइफ में कहाँ यूज कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, अरे भाई हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है मैथ्स पढ़ने का। भाई बिना मैथ्स के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह मैथ्स, सोते समय मैथ्स, उठते समय मैथ्स, खाते समय मैथ्स, पीते समय मैथ्स, सब जगह मैथ्स है। किससे बचोगे? तो मैथ्स हर जगह है, लेकिन उसका यूज करना आपको आना चाहिए। आप यूज नहीं करते हैं, यूज तो करते हैं लेकिन आप उसके बारे में अवेयर नहीं है। आप अवेयर होंगे तो आपको पता चलेगा। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी बहुत सारी जगह यूज है। चलो एक यूज तो मैं बताता हूं। आपने फाउंटेन देखा है? बिल्कुल देखा होगा। तो फाउंटेन का जो फिगर होता है वो कैसा होता है? ये ऐसा होता है, ऐसा फाउंटेन ऐसे जाता है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो ग्राफ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। दूसरा, आपने एंग्री बर्ड खेला है, बहुत पॉपुलर गेम है। तो एंग्री बर्ड भी कैसे खेलते हैं? वही इसी टाइप का शेप होता है उसका। तो दिस इज ऑल्सो है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सारे आप जो स्लाइड करते हैं, जैसे कभी आप इमेजिका गए हैं, रोलर कोस्टर में आपने राइड करी हो, तो उसका शेप जो होता है वो भी एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है, या क्यूबिक इक्वेशन होती है, या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो और बड़े बड़े ब्रिज वगैरह सब बनते हैं, वो सारे के सारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म होती है। तो हमारी लाइफ में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत महत्व है, लेकिन हम जानते नहीं थे। इससे पहले तो हमने जान लिया। ओके, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था? हमने कहा था कि भाई किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम 3 क्वेश्चन उस टॉपिक के बारे में पूछेंगे। पहला, उसका क्या मीनिंग है। दूसरा, उस टॉपिक के अंदर क्या है। तीसरा, उसका हम डेली लाइफ में कहाँ यूज कर सकते हैं। आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या है। चलते हैं। So the general form of quadratic equation, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। सो द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां पर एक कंडीशन होती है, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यदि a 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी और ये बाकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। बट वी आर स्टडी अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 where a b c are कांस्टेंट्स। ये सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट्स होते हैं। और कहां से बिलोंग करते हैं? दे आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। दे आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। जानते हैं आप रियल नंबर के बारे में? रियल नंबर, इनका दूसरा नाम भी है कोफिशिएंट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज कोफिशिएंट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज coefficients. See,
व्हाट इज ए? कोफिशिएंट को अपन साधारण बोलचाल की भाषा में बोलें तो दोस्त, क्या होता है? दोस्त। एक्स स्क्वायर का दोस्त कौन है? ए। तो हम बोलेंगे ए इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? बी इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या है? देखो अकेला पड़ा है, बिल्कुल अकेला है, इट इज ए कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, इज इट ओके? अगेन आई एम रिपीटिंग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां पर ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। ये जहां पर भी आपको दिख जाए हम उसको क्या बोलेंगे? इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? यहां पर ए बी सी आर द कॉन्स्टेंट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं कि ये बिलोंग्स टू रियल नंबर्स होते हैं। और हमें इनका दूसरा नाम भी पता होना चाहिए, ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर का दोस्त ए है, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, और सी इज ए कांस्टेंट टर्म। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि मैंने अभी बोला ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, बट मे बी बी और मे बी सी इक्वल टू जीरो। क्लियर? सो देखते हैं कि क्या हो सकता है। एग्जाम्पल्स मैं आपसे पूछूंगा 2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? डेफिनेटली इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है? 2 है। इसका मतलब क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए हम बात करते हैं इसके एबीसी की वैल्यू निकालना। तो ए कितना है भाई? 2। बी कितना है? अरे भाई बी एक्स का कोफिशिएंट है ही नहीं, एक्स की तो टर्म ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज जीरो, सो बी विल बी जीरो। और सी कितना है? 5। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। ये पहला एग्जांपल हमने लिया, देखते हैं दूसरा। 2x स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सर आपने तो बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस माय डियर, यस होती है। क्यों नहीं होती है? क्यों होती है? क्योंकि यहां पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए हम इसकी ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 2। बी की वैल्यू, अब भाई x है ही नहीं, इसका मतलब 0, और कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, इट इज ऑल्सो 0। क्लियर? चलो और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इसमें भी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है? 2 है, इसका मतलब ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए तो यहां पर हम ए और बी सी की वैल्यू निकालते हैं। सो ए की वैल्यू देखो, ए स्क्वायर का दोस्त कौन है? अब यहां पर एक्स स्क्वायर का दोस्त -1 है, इट इज -1। यहां पर बी बटा एक्स का दोस्त -1 है, यहां पर भी माइनस। और सी, अरे भाई कांस्टेंट है ही नहीं, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0। और एक एग्जांपल लेते हैं। सो हम लेते हैं फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हर कोई बता देगा, हर कोई बता देगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, पूरी की पूरी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए तो हम यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। सो ए विल बी 2, बी विल बी -6 और सी विल बी 10। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा ये। क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से? 10 क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, एक्स का कोफिशिएंट -6 है, और कांस्टेंट टर्म आपकी 10 है। सो ये मैंने एग्जाम्पल दिए, ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया। इसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ये सारी चीज़ें। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करें।
आगे क्लास में हम नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइज देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, कुछ पीडीएफ देता हूँ। आप ये पहचानने की कोशिश करें कि क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक के में एबीसी जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, उनको कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।